आप सभी का YouTube चैनल रामबाण क्लासेज बाय मनोज सर पर हार्दिक स्वागत है। तो बच्चे, आज हम लोग मैथ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 12 बोर्ड परीक्षा में आता है हम लोग चर्चा करेंगे। आइए प्रश्न पर विचार करते हैं। तो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स बराबर पाई बाई 4 हम लोगों को सिद्ध करना है बच्चे कि ये मान पाई बाई 4 कैसे आएगा। तो कैसे इसको हल करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख रहे हैं बच्चे, देखो आप माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डीएक्स इतना होगा बच्चे। मान लिए इसको समीकरण नंबर 1 बनाने रहे बच्चे। अब क्या करेंगे, तो प्रगुण 4 जैसे किताबों में दिया रहता है कि प्रगुण 1 से प्रगुण 2 से, लेकिन वो प्रगुण क्या है तो उस प्रगुण को बता रहे हैं, प्रॉपर्टी को। इंटीग्रल 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है बच्चे। जब इतना होता है तो अब इस प्रॉपर्टी को यहां पर रखेंगे तो ये होगा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स की जगह पर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स इतना हो गया बच्चे। तो dx को ऊपर कर देंगे, यहां पर dx हो गया। जब ये प्रॉपर्टी हुई अब बदलेंगे इसको, तो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 हुआ, साइन 90 माइनस एक्स है तो इसको कास एक्स लिखेंगे अपान यहां से बदल गया आपका, तो कास एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स हो गया। इसको बच्चे इक्वेशन नंबर, ये सब आई बराबर आ रहा है, आई बराबर, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे बच्चे। तो कैसे जोड़ेंगे देखो, तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तथा 2 को जोड़ने पर, ऐड करने पर बच्चे, तो जब इसको ऐड करेंगे तो देखो कैसे, ये आपका आई है, यह आपका आई है, तो 2i हो गया। तो 2i बराबर इंटीग्रल, लिमिट इसकी लगा देंगे, इसको लोअर लिमिट और पाई बाई 2 को अपर लिमिट, तो 0 से पाई बाई 2 हो गया। अंश को जोड़ दिए बच्चे, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान, डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है तो एलसीएम उतना ही होगा, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डीएक्स हो गया। अब देखो आप, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों अंश और हद से मैं तो कैंसिल हो गए, तो ये हो गया आपका इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 1 dx हो गया। और जब 1 dx हो गया तो इसका समाकलन करेंगे तो 1 dx का समाकलन x होता है, तो ये आपका x हो गया। इसकी लिमिट हो गया 0 से पाई बाई 2, 1 dx का बच्चे x लिखे हैं, तो ये लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट पाई बाई 2। अब इसको मान रखेंगे तो x के जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस 0 बराबर पाई बाई 2। ये जो मान आया है बच्चे वह 2i बराबर आया है, इसलिए i इज इक्वल टू पाई बाई, यह 2 इधर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। और यही बच्चे हम लोगों को सिद्ध करना था
कि आप दिखाइए कि इसका मान पाई बाई 4 होता है, बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया बच्चे, ये आ गया। तो हमने क्या किया, केवल एक प्रॉपर्टी का प्रयोग किए बच्चे आपके सामने। कौन सी प्रॉपर्टी, तो इंटीग्रल 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। और ये आपका क्वेश्चन था, तो हमने उस क्वेश्चन को i बराबर मान लिया। और जब i बराबर मान लिए तो इस प्रॉपर्टी के द्वारा जहां जहां यक्स है बच्चे, उस यक्स के स्थान पर हमने पाई बाई 2 माइनस यक्स रख दिया। ये पाई बाई 2 माइनस यक्स, पाई बाई 2 माइनस यक्स। और आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है बच्चे। तो यहां से ये कास एक्स हो गया, डिनोमिनेटर में साइन है तो कास हो गया, कास है तो साइन हो गया। समीकरण 1 और 2 को आपस में हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिए, तो ये कैंसिल हुआ तो 1 dx हो गया। लिमिट समाकलन कर दिए तो 1 dx का x होता है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2। इस मान को रख दिए तो आपका मान जितना राइट हैंड साइड लाना है सिद्ध हो गया बच्चे। तो बोर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, जो कि गणित का है और निश्चित समाकलन का है। यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log tan x dx बराबर 0 आपको दिखाना है। क्या करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये है आपका इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log tan x dx। इसके बाद क्या करते हैं बच्चे कि tan x को आप साइन और कास में बदल देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, इसलिए इसको बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log tan x को लिखा जाएगा साइन x अपान कॉस x dx हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि log m अपान n कहीं भी आता है तो इसको लिखा जाता है log m माइनस log n के रूप में लिखा जाता है। तो ये m बाई n के रूप में है। इसका बेस भी होता है e बेस, आप मानते हैं log का यहाँ से। तो अब मान को रखेंगे तो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log ये हो गया साइन x dx हो गया, माइनस अलग अलग तोड़ करके लिख दे रहे हैं इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log cos x dx हो गया बच्चे। अब देखो क्या करेंगे, ये आपका इसको ऐसे ही रहने देंगे तो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx हो गया, माइनस इस पर प्रॉपर्टी लगा देंगे, प्रगुण लगाएंगे। कौन सा प्रगुण, तो इंटीग्रल 0 से a एफ एक्स dx इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स की जगह पर इस मान को रख देते हैं तो a माइनस 0 और dx होता है। ये आपका प्रगुण होता है बच्चे, ये प्रगुण है। इस प्रॉपर्टी को आप लगाएंगे, और जब इस प्रॉपर्टी को आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log cos x की जगह पर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहाँ जो 0 माइनस ए लिखे हैं x है तो a माइनस एक्स कर देते हैं।
तो a माइनस एक्स कर देंगे तो यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स dx हो जाएगा। ये हो गया बच्चे आपका। अब बराबर हुआ इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx हो गया, माइनस यहां से देखिए ये भी आपका हो गया इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग, और काश 90 माइनस थीटा है, चाहे 90 माइनस एक्स है, तो वह आपका साइन एक्स हो जाएगा और dx हो गया। तो दोनों सेम हो गया, यहां से इसमें से इसको घटाना है, इसलिए इतना बराबर 0 बराबर राइट हैंड साइड बच्चे, इतना मान आपका आया। तो आप प्रगुण को ख्याल करेंगे, प्रगुण वही है, अगर इंटीग्रल 0 से a एफ एक्स dx आता है तो उसको लिखते हैं इंटीग्रल 0 से a माइनस एक्स dx, ये लिखा जाता है उस x के स्थान पर। उसी तरह से यहां आपने देखा कि उस x के स्थान पर जो कास x आया, उस कास x के स्थान पर हमने रखा पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, और कास 90 माइनस एक्स जो है आपका साइन एक्स हो गया। इस प्रकार यह हैंस प्रूव हो गया। तो बच्चे आपने देखा कितना आसान, हमने क्या किया, एक बार tan x को sin x और cos x में बदल दिए, इसके बाद log m बाई n का जो फार्मूला होता है उस पर अलग अलग लिख दिए। लिखने के बाद इस दूसरे पार्ट पर आप किसी भी पार्ट, इस पर भी आप लगा सकते हैं, तो हमने दूसरे पार्ट पर प्रगुण को लगा दिया, और जब दूसरे पार्ट पर प्रॉपर्टी को लगाए तो इतना मान आया। इसमें से इसको जब घटा दिए तो 0 बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव हो गया। तो बच्चे आपने देखा कि ऐसे प्रश्न जो कम समय में आप आसानी से लगा सकते हैं, तो इसको बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि गणित अभ्यास की चीज होती है। तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कहीं आपको बात समझ में नहीं आती है तो उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।